कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले तो आपको जन्माष्टमी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान गोपाल कृष्ण की कृपा दृष्टि आपके ऊपर सदैव बनी रहे। आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहे। आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो। जन्माष्टमी का महापर्व भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। द्वापर युग में आज से ठीक 5247 वर्ष पूर्व भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार के रूप में भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ था और भगवान के प्रागट्योत्सव को, उनके अवतरण दिवस को हम जन्माष्टमी मानते हैं। क्योंकि भगवान कभी भी जन्म नहीं लेते हैं, भगवान का हमेशा अवतार होता है। तो भगवान गोपाल कृष्ण भी इस पृथ्वी पर अवतरित होकर के मथुरा नगरी में आए थे। कारागृह में देवकी और वसुदेव के यहाँ उनका प्रागट्य हुआ था, उनका अवतरण हुआ था। और जब भगवान का अवतरण हुआ था उस समय रात्रि ठीक 12 बजे थे। इस बार जन्माष्टमी को लेकर के कुछ भ्रमपूर्ण स्थिति निर्मित हो गई है, लेकिन हम आपको स्पष्ट कर दें कि यदि आप सूर्योदय व्यापिनी जन्माष्टमी का व्रत करने जा रहे हैं और जन्माष्टमी का संपूर्ण फल आपको प्राप्त करना है तो आपको 12 अगस्त 2020 बुधवार के दिन ही जन्माष्टमी का व्रत करना चाहिए। वैसे तो कई भक्तजन सप्तमी अष्टमी युक्त जो है 11 तारीख को भी जन्माष्टमी मनाएंगे और कई भक्तजन रोहिणी नक्षत्र से युक्त अष्टमी तिथि यानी 13 अगस्त को भी अष्टमी मनाएंगे। लेकिन सूर्योदय व्यापिनी अष्टमी तिथि तो केवल और केवल 12 अगस्त को ही है। अधिकतम मंदिरों में, अधिकतम पंचांगों में जन्माष्टमी 12 अगस्त को ही बताई है। इसलिए आप जन्माष्टमी का संपूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 12 अगस्त को ही जन्माष्टमी मनाना चाहिए। लेकिन आपके क्षेत्र में, आपके पंचांग में यदि 11 अगस्त या 13 अगस्त को भी अष्टमी बताई है तो आप अपनी आस्था और परंपरा के अनुसार जन्माष्टमी का महापर्व मना सकते हैं। तो भगवान कृष्ण कन्हैया का जो जन्मोत्सव होता है उसे मोह रात्रि कहा गया है और इस दिन मनुष्य को कई प्रकार की सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। क्योंकि हमारे द्वारा कोई अपराध हो जाता है या कोई गलती हो जाती है तो प्रभु हमें क्षमा कर देते हैं। किसी भी प्रकार की गलती हम जाने अनजाने में कर देते हैं तो प्रभु हमें क्षमा कर देते हैं। प्रभु दयालु है, प्रभु कृपालु है। लेकिन हम जानबूझ करके यदि गलती पे गलती करे जाएंगे तो यह गलत है। और कई ऐसे कार्य होते हैं जिनको हम जन्माष्टमी के दिन करेंगे तो प्रभु को कष्ट होगा, उनको पीड़ा होगी। तो आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि इन गलतियों को आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप और हम कोई भी नहीं चाहते हैं कि हम हमारे प्रभु को कष्ट दें। इसलिए हम हमारे प्रभु की प्रसन्नता के लिए और प्रभु के लिए ही जन्माष्टमी का व्रत कर रहे हैं। फिर हम प्रभु को क्यों कष्ट दें? तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि सबसे पहला काम है, यदि आप जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आप जन्माष्टमी का व्रत नहीं भी करते हैं तो आपको सबसे पहला कार्य यह करना चाहिए कि जन्माष्टमी के दिन अपने घर मांस मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और एक दिन पहले से ही मांस मदिरा और लहसुन, प्याज, अंडे या नॉनवेज संबंधी जो भी अभक्ष्य भक्षण होता है उनका पूरी तरह से त्याग कर देना चाहिए। यानी पूरे 2 दिन तक हमको शुद्धता और पवित्रता का पालन करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको जन्माष्टमी के दिन तथा जन्माष्टमी के एक दिन पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी करना चाहिए। और तीसरा काम है, जन्माष्टमी के दिन सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय हमें सोना नहीं चाहिए। सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान कर लेना चाहिए तथा सूर्यास्त के समय भी हमें सोना नहीं चाहिए। यदि आप जल्दी उठते हैं तो दोपहर में आप हल्का विश्राम कर सकते हैं और यदि आपको नींद लग जाए तो आप स्नान करके पवित्र हो सकते हैं। यदि स्नान नहीं कर सकते हैं तो कान धोकर भी आप पवित्र हो सकते हैं।
क्योंकि रात को आपको भगवान कृष्ण कन्हैया का जन्मोत्सव मनाना है, तो पवित्र अवस्था में, शुद्ध अवस्था में ही उनका आप जन्मोत्सव मनाएंगे। तथा रात्रि 12 बजे तक आपको जागरण करना अनिवार्य होगा। वैसे तो जन्माष्टमी की पूरी रात जागरण करना चाहिए तथा भगवान का नाम स्मरण, भजन, कीर्तन पूरी रात करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पूरी रात नहीं जाग सकता है तो उसको 12 बजे तक तो अनिवार्य रूप से जागना चाहिए। इसके बाद आपको जन्माष्टमी के दिन ध्यान रखना चाहिए कि उस दिन कटिंग नहीं करवाना चाहिए, शेविंग नहीं करवाना चाहिए तथा शरीर के अंगों के बाल नहीं काटना चाहिए। इसके अलावा नाखून भी जन्माष्टमी के दिन नहीं काटना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन किसी भी व्यक्ति को अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। अन्न का मतलब होता है गेहूं का सेवन नहीं करना चाहिए, गेहूं नहीं खाना चाहिए, ज्वार नहीं खाना चाहिए, मक्का नहीं खाना चाहिए, बाजरा नहीं खाना चाहिए तथा मसूर की दाल तो गलती से भी नहीं खाना चाहिए, और तुअर की दाल नहीं खाना चाहिए, उड़द की दाल नहीं खाना चाहिए, मूंग नहीं खाना चाहिए, मूंग की दाल नहीं खाना चाहिए, चावल भी नहीं खाना चाहिए, और अरहर की दाल या अन्न का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो व्रत करता है उनको तो अन्न का पूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए। इस दिन फल या फलाहार का सेवन ही करना चाहिए। और जन्माष्टमी के दिन किसी भी पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि भगवान पेड़ पौधों से अत्यधिक प्रेम करते थे। आपने भगवान की लीलाओं का श्रवण किया होगा कि भगवान जब अपनी लीलाएं करते थे तो यमुना तट पर कदम्ब के वृक्ष पर जाकर के बैठ जाते थे, और अन्य वृक्षों पर बैठना उनका प्रायः शौक था। तो पेड़ पौधों से भगवान गोपाल कृष्ण को अत्यधिक प्रेम था, अत्यधिक स्नेह करते थे। और यदि आप जन्माष्टमी के दिन पेड़ पौधों को काटेंगे तो प्रभु को बहुत कष्ट होगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस दिन आपको पेड़ पौधों को बिल्कुल नहीं काटना और छांटना चाहिए। आप फूल तोड़ सकते हैं, तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं, या पूजन के लिए कोई भी पत्ते यदि आप तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते हैं, लेकिन आपको इस दिन पेड़ पौधों को काटना या छांटना नहीं चाहिए। इसी प्रकार जन्माष्टमी के दिन किसी भी मनुष्य को लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह दिन होता है प्रेम का दिन होता है, यह दिन होता है मोह का दिन होता है, और इस दिन को मोह रात्रि के रूप में माना जाता है। तो इस दिन लड़ाई झगड़ा वाद विवाद, गुस्सा बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए, और सास ससुर माता पिता या फिर साधु संत का भी इस दिन अपमान नहीं करना चाहिए, उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। तथा जन्माष्टमी के दिन दीनहीन गरीबों का भी अपमान नहीं करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन गलती से भी गौ माता को मारना नहीं चाहिए, बैल को भी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि भगवान गोपाल कृष्ण गौ माता और उनके बछड़ों से अत्यधिक प्रेम करते थे। यदि आप गौ माता को जन्माष्टमी के दिन मारेंगे, उनको सजा देंगे, तो भगवान गोपाल कृष्ण को बहुत कष्ट होगा। कई लोग लाठी और डंडों से गौ माता तथा बैल को मारते हैं, ये बिल्कुल गलत है। वैसे तो गौ माता और बैल को कभी भी मारना नहीं चाहिए, लेकिन जन्माष्टमी के दिन विशेष रूप से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा किसी भी जीव जंतु को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का वास बताया है, और ईश्वर के अवतरण दिवस के दिन हमको प्राणी मात्र को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए तथा किसी का भी दिल इस दिन नहीं दुखाना चाहिए, और गरीबों को ग्वाल बालों को इस दिन दान पुण्य करना चाहिए, उनको प्रसन्न रखना चाहिए। विशेष करके चूंकि भगवान हमेशा ग्वाल बालों के साथ रहते थे, उनके जितने भी सखा थे, जितने भी मित्र थे, वो सब ग्वाल बाल थे। इसलिए जन्माष्टमी के दिन ग्वाल बालों को वस्त्र दान करना चाहिए, अन्न दान करना चाहिए, या जो भी आप दान कर सकते हैं, आप समर्थवान हो, उस प्रकार आपको दान पुण्य इस दिन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन आपको देवी देवताओं की बुराई नहीं करना चाहिए तथा शास्त्रों की भी निंदा इस दिन नहीं करना चाहिए। और जन्माष्टमी के दिन जो भी आप फलाहार तैयार करते हैं या जो भी आप भगवान के लिए प्रसाद चढ़ाते हैं, उसको बिना भोग लगाए ग्रहण नहीं करना चाहिए।
जो भी आप भगवान के लिए लेकर आए हैं या जो भी आप स्वयं के लिए फलाहार करना चाहते हैं, उसे पहले प्रभु को समर्पण कर दे। पहले प्रभु को समर्पण करना चाहिए, उसके बाद स्वयं उस वस्तु को प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। इसके अलावा जन्माष्टमी के दिन तुलसी पत्र, माखन मिश्री, धनिये की पंजीरी का प्रसाद अनिवार्य रूप से भगवान गोपाल कृष्ण को चढ़ाना चाहिए तथा जन्माष्टमी के दिन पूरे दिन भगवान का स्मरण तथा भजन कीर्तन करना चाहिए। और जो महिलाएं, जो माताएं बहनें मासिक धर्म में होती है, उनको भगवान को स्पर्श इस दिन नहीं करना चाहिए तथा तुलसी जी को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। वैसे तो तुलसी जी को स्पर्श मासिक धर्म में जो माताएं बहनें रहती है उनको कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन जन्माष्टमी के दिन विशेष रूप से उनको ध्यान रखना चाहिए तथा भगवान को चढ़ाई जाने वाली कोई भी वस्तु को जन्माष्टमी के दिन पांव नहीं लगना चाहिए, यानी पैरों से स्पर्श नहीं करना चाहिए। जैसे माखन मिश्री को या फिर बांसुरी को या मोर पंख को या तुलसी जी की माला को या तुलसी पत्र को या तुलसी जी के क्यारे को या यमुना जल को या फिर यमुना रज को या फिर अन्य जो भी वस्तुएं हैं जिनको आप प्रभु को समर्पण करना चाहते हैं, उन किसी भी वस्तु को आप इस दिन पैर से स्पर्श न करें। यदि गलती से आपका पैर लग जाता है तो उस वस्तु से आप जो है प्रणाम करके क्षमा प्रार्थना करें। यदि जन्माष्टमी के दिन आपके द्वारा कोई अपराध हो जाता है, कोई गलती हो जाती है, तो आप प्रभु से क्षमा प्रार्थना अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि प्रभु तो कृपालु है, दयालु है और भक्तों की जो है समस्त गलतियों को क्षमा करने की उनकी आदत है। लेकिन फिर भी हम गलती क्यों करें? हम जानबूझकर गलती क्यों करें? जब हमें पता है कि यह काम गलत है, फिर उस गलती को करें ही क्यों? लेकिन यदि आपके द्वारा भूल से कोई भी अपराध हो जाता है तो आप क्षमा याचना करके प्रभु से जो है प्रार्थना करेंगे तो निश्चय ही आपकी गलती को क्षमा कर देंगे। और भगवान की सेवा पूजा यदि आप अन्य वस्तुओं से और बहुत सारे वैभव से, धन दौलत से नहीं कर सकते हैं, तो आप भगवान का पूजन अर्चन मानसिक रूप से भी कर सकते हैं, या आपके पास जो भी वस्तुएं हैं उससे आप कर सकते हैं, पत्ते से, फूल से, या जो भी आपके पास उपलब्ध है उस वस्तु से आप भगवान का पूजन अर्चन कर सकते हैं। क्योंकि भगवान ने श्रीमद् भागवत कथा में कहा है कि पत्रम पुष्पम फलोम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। यदि भक्त मुझे श्रद्धा से पत्ते, फल, फूल जो भी समर्पण करता है, मैं उसे अंगीकार करता हूं, मैं उसे स्वीकार करता हूं। तो आपके पास जो भी उपलब्ध है उसे आप श्रद्धा और भक्ति से चढ़ा दीजिएगा। प्रभु आपकी उस चढ़ाई हुई वस्तु को स्वीकार कर लेंगे और आपकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर देंगे। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।